हेलो दोस्तों, आप सभी को जीएस मैथ समझल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं बिहार बेल्ट्रोम के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के सारे चैप्टर जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, इन सारे चैप्टरों के एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। और दोस्तों, इन सारे चैप्टरों के पढ़ने के बाद आप लोग के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर जो है अंत तक देखिए। दोस्तों, अगर आप लोग से पहले हैं चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, पहला आप लोग का चैप्टर रहेगा कंप्यूटर का परिचय, और यहाँ से आप लोग के एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आज की जो है कंप्यूटर का पहला जो है प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का दोस्तों आपका जो है कंप्यूटर का पहला प्रश्न कर रहा है कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों, आपको बताना है कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। दोस्तों, आपका जो है पहला का आंसर होगा ए का डी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि कंप्यूटर के मुख्य जो है भाग जो है कितने होते हैं। दोस्तों, आपका आंसर हुआ 6 गो, यानी दोस्तों आपका जो है 2 का आंसर हुआ ए हो जाएगा 6। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और किसमें संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड को निष्पादित किए गए हैं। दोस्तों, आपका जो है 3 का आंसर हुआ ए हो जाएगा मेमोरी में। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है लेकिन जो है सॉफ्टवेयर नहीं है। दोस्तों, आपका जो है 4 का आंसर हुआ ए, आपका डी हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जो है हार्डवेयर नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है हार्डवेयर नहीं है। दोस्तों, आपका जो है 5 का आंसर होगा सी हो जाएगा विंडोज एक्सपी। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हार्डवेयर इक्विपमेंट में कंप्यूटर बना होता है। दोस्तों, आपका जो है 6 का आंसर होगा ए, का ए हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा सीपीयू के घटक हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सीपीयू का घटक है। दोस्तों, आपका जो है 7 का आंसर होगा एफ का डी हो जाएगा ए एल यू और कंट्रोल यूनिट। ये दोनों का हैं, ये दोनों जो हैं सीपीयू के घटक हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 8 कर रहे हैं यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। दोस्तों, आपका जो है 8 का आंसर होगा एफ का ए हो जाएगा सीपीयू को। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन अशो करता है। दोस्तों, आपका जो है 9 का आंसर होगा एफ का ए हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। दोस्तों, आपका जो है 10 का आंसर होगा ये करता है प्रोसेसर। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं कि इनमें से कौन से कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है। दोस्तों, आपका आंसर होगा ये होता है सीपीयू को, यानी तो आपका जो 11 का सी आंसर होगा सीपीयू का कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। दोस्तों, आपका आंसर होगा एफ का बी हो जाएगा सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं कॉम्पेयर हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि कॉम्पेयर क्या है। दोस्तों, आपका जो 13 का आंसर होगा एफ का ए हो जाएगा ए का अर्थमेट्रिक कार्य। नेक्स्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं 14 नंबर एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति किस में मापी जाती है। दोस्तों, आपका जो 14 का आंसर होगा ये मापा जाता है मेगा हर्ट्ज में, यानी दोस्तों आपका जो है 14 का सी आंसर होगा
और ये क्वेश्चन मेरे पास, तो ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 15 का है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद पैमाना यानी मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है। तो दोस्तों आपका जो 15 का आंसर होगा एफ का डी हो जाएगा बाइट। नेक्स्ट का क्वेश्चन 16 का है, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है। तो दोस्तों आपका जो 16 का आंसर होगा एफ का ए हो जाएगा MIPS। नेक्स्ट का क्वेश्चन 17 का है, निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है एक सीपीयू का भाग नहीं है। दोस्तों आपका जो है 17 का आंसर होगा एफ का डी हो जाएगा इनपुट यूनिट। नेक्स्ट का क्वेश्चन 18 का है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आपका जो है 18 का आंसर होगा एफ का डी हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 19 का है, ऑर्थमेट्रिक ऑपरेशन है। दोस्तों आपका जो है 19 का आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग करना होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं 20 नंबर, कंप्यूटर है। दोस्तों आपका जो है 20 का आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी आपके जो हैं सही हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 21 का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। दोस्तों आपका जो है 21 का आंसर होगा ये करता है सीपीयू। नेक्स्ट का क्वेश्चन 22 का है, एक्यूमुलेटर का एक समकालित घटक है। दोस्तों आपका जो है 22 का आंसर होगा ये हो जाएगा सीपीयू, और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 23 का है, एक सीपीयू के 3 भाग होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है सीपीयू के जो है 3 भाग हैं। दोस्तों आपका जो है 23 का आंसर होगा बी हो जाएगा ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। ये तीनों का है, ये तीनों जो है सीपीयू के भाग हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 24 का है, रजिस्टर में नया डेटा लिखने की क्रिया है। दोस्तों आपका जो 24 का आंसर होगा ये हो जाएगा रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 25 का है कि इनमें कौन जो है सीपीयू का एक अनिवार्य घटक है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है सीपीयू का एक अनिवार्य घटक है। दोस्तों आपका जो 25 का आंसर होगा डी हो जाएगा रजिस्टर्स। नेक्स्ट का क्वेश्चन 26 का है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सीपीयू के मेमोरी में शामिल है। दोस्तों आपका जो है 26 का आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी। नेक्स्ट का क्वेश्चन 27 का है, कार्यक्रम काउंटर या पीसी रजिस्टर भंडार होता है। दोस्तों आपका जो 27 का आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। नेक्स्ट का क्वेश्चन 28 का है, कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है। इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है। दोस्तों आपका जो 28 का आंसर होगा ये का सी हो जाएगा ट्रांजिस्टर को लगाया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन कर रहा है 29 नंबर, किसी कंप्यूटर में जुड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ पर होती हैं। दोस्तों आपको बताना है कि किसी भी कंप्यूटर में जोड़ने, गुणा करने और मिलाने का कार्य जो है कहाँ पर किया जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। दोस्तों आपका जो है 29 का आंसर होगा दोस्तों आपका जो है 29 का आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा सीपीयू उसी में होता है।
तो दोस्तों अब आप लोग के नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है इनपुट और आउटपुट। और दोस्तों इस चैप्टर से आप लोग की एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आज की जो है आपका जो है इनपुट और आउटपुट का पहला जो है प्रश्न की ओर। दोस्तों पहला आपका जो है प्रश्न कर रहा है कि जो कुछ कंप्यूटर में टाइप सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आपका जो है पहला का आंसर होगा उसे कहा जाता है इनपुट कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है 2 कर रहे हैं कि शब्द आवाज इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करने जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सके उसे किस रूप में रहता है। दोस्तों आपका जो है 2 का आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा इनपुट डिवाइस ग्रुप में। नेक्स्ट का क्वेश्चन है 3 कर रहा है निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट चरण का भाग नहीं है। दोस्तों आपका जो है 3 का आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा निर्देशों का प्रदर्शन। नेक्स्ट का क्वेश्चन 4 कर रहे हैं कि कौन सा एक इनपुट यंत्र है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक इनपुट का है यंत्र है। दोस्तों आपका जो 4 का आंसर होगा ये आपका ए हो जाएगा जॉयस्टिक। नेक्स्ट का क्वेश्चन 5 कर रहे हैं दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है विषम है। दोस्तों आपका जो है 5 का आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा एंटीवायरस। नेक्स्ट का क्वेश्चन 6 कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर गति निम्न पर सेट है। दोस्तों आपका जो है 6 का आंसर हुआ ये आपका ए हो जाएगा मीडियम पर सेट किया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 7 कर रहे हैं कि टच पैड किसको रिस्पॉन्ड करता है। दोस्तों आपका जो 7 का आंसर होगा ये करता है प्रेशर को। इन आपका जो है 7 का बी आंसर होगा और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 8 कर रहे हैं कि किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपका जो है 8 का आंसर होगा ये किया जाता है OCR का प्रयोग किया जाता है। इन आपका जो है 8 का आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा OCR। नेक्स्ट का क्वेश्चन 9 कर रहे हैं कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है। दोस्तों आपका जो है 9 का आंसर होगा ये आपका उदाहरण है इनपुट जो है डिवाइस का। ये आपका जो है बी आंसर होगा इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट का क्वेश्चन है 10 कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक इनपुट का है डिवाइस नहीं है। दोस्तों आपका जो 10 का आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट का क्वेश्चन 11 कर रहे हैं कि निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट उपकरण है। दोस्तों आपका जो है 11 का आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट का क्वेश्चन 12 कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों आपका जो है 12 का आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा VDU। नेक्स्ट का क्वेश्चन 13 कर रहे हैं कि माइक्रोफोन कौन सा डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। दोस्तों आपको बताना है कि माइक्रोफोन कौन सा डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। दोस्तों आपका जो है 13 का आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा इनपुट। नेक्स्ट का क्वेश्चन 14 कर रहे हैं कि कंप्यूटर में आने वाले कौन सा कंप्यूटर में आने वाले डेटा को क्या कहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर में आने वाले डेटा को क्या कहते हैं। दोस्तों आपका जो 14 का आंसर होगा उसे कहा जाता है इनपुट। यानी आपका जो है बी आंसर होगा इनपुट। नेक्स्ट का क्वेश्चन 15 कर रहा है कि एक इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट जो है डिवाइस नहीं है। दोस्तों आपका जो 15 का आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा प्लाटर। नेक्स्ट का क्वेश्चन 16 कर रहे हैं कि केवल इनपुट डिवाइस हैं। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा केवल का है इनपुट डिवाइस हैं। दोस्तों आपका जो 16 का आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा माउस कीबोर्ड और स्कैनर। ये का है तीनों का है ये तीनों जो है इनपुट का है डिवाइस है।
नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 17 कराएं, डेटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रोग्राम में आने वाले हार्डवेयर के भाग को क्या कहते हैं। दोस्तों आपका जो है 17 का आंसर होगा उसे कहा जाता है कीबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 18 कराएं कि कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितनी जो है वर्णमालाओं की संख्या होती है। दोस्तों आपका जो है 18 का आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा 26, और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 19 कराएं, क्रोएट्री किसके संदर्भ करता है। दोस्तों आपका जो है 19 का आंसर होगा ये करते हैं आपके बी का जो है राइट होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 20 कराएं कि कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा है। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा 20 का, ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 21 कराएं कि कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों आपका जो है 21 का आंसर होगा उसे कहा जाता है कैरेक्टर। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 22 कराएं कि उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा और इरेज कर देती हैं। दोस्तों आपका जो है 22 का आंसर होगा ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा डिलीट। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 23 कराएं कि कौन सी की कर्सर की बाएं और स्थिर कैरेक्टर की डिलीट करते हैं। दोस्तों आपका जो है 23 का आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा बैक स्पेस। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 24 कराएं कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहते हैं। दोस्तों आपका जो है 24 का आंसर होगा उससे कहा जाता है मॉडिफायर कीज कहा जाता है, और ये क्वेश्चन मेरे पास तो ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 25 कराएं स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपका जो है 25 का आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 26 कराएं कि इनमें से कौन सा कर्सर को एक स्पेस से दाएं और सरकता है या शब्दों के बीच स्पेस चलता है। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा 26 का ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा स्पेस बाहर करता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 27 कराएं कि टेप कुंजी का। अब दोस्तों आप लोग के चैप्टर होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, और इस चैप्टर से आप लोग एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलेगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आज की जो है आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला जो है प्रश्न की ओर। दोस्तों आज दोस्तों आपका जो है पहला जो है प्रश्न कराएं कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है। दोस्तों आपका जो है पहला का आपका आंसर होगा ये आपका ए हो जाएगा वर्ड। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 कराएं कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों आपका जो है 2 का आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा MS ऑफिस। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 कराएं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। दोस्तों आपका जो है 3 का आंसर होगा ये आपका ए हो जाएगा आउटलुक। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 कराएं कि निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। दोस्तों आपका जो है 4 का आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 कराएं कि इनमें से कौन सा एक प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट लेआउट और बैकग्राउंड होता है। दोस्तों आपका जो है 5 का आंसर हुआ ये आपका डी हो जाएगा टेम्पलेट। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 कराएं कि एसी स्टेट क्या है। दोस्तों आपका जो है 6 का आंसर हुआ ये आपका बी हो जाएगा सहायता और सुझाव देने वाला एक एनिमेटेड कैरेक्टर है, और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 कराएं कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों आपका जो है 7 का आंसर हुआ ये आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी।
नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है। दोस्तों आपका जो है 8 का आंसर होगा ये आपका ए हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 9 कर रहे हैं कि एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि एमएस वर्ड जो है कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपका जो है 9 का आंसर हुआ ये आपका बी हो जाएगा टेस्ट डेटा संशोधन हेतु। नेक्स्ट का क्वेश्चन 10 कर रहे हैं कि वर्ड में डिफॉल्ट जूम का स्तर कितने % रहता है, और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। दोस्तों आपका जो 10 का आंसर हुआ ये आपका सी हो जाएगा 100% रहता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 11 कर रहे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपका जो है 11 का आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा इंसर्ट एंड ब्रेक पर। नेक्स्ट का क्वेश्चन 12 कर रहे हैं कि एमएस वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी या की का प्रयोग करके किया जाता है। दोस्तों आपका जो 12 का आंसर हुआ ये आपका डी हो जाएगा कंट्रोल का प्रयोग करके। नेक्स्ट का क्वेश्चन 13 कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने का एक सही तरीका निम्न में से कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने का एक सही तरीका इनमें से कौन है। दोस्तों आपका जो है 13 का आंसर हुआ ये आपका हो जाएगा 13 का ए हो जाएगा चुने जाने वाले शब्द पर डबल क्लिक करके। नेक्स्ट का क्वेश्चन 14 कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपका जो है 14 का आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है, और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 15 कर रहे हैं कि फंट आकार बॉक्स खोलने के लिए किन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपका जो है 15 का आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग किया जाता है, और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 16 कर रहे हैं कि कौन सी शॉर्टकट कुंजी एक किए गए कार्य को अंडू करेगी, और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट कुंजी एक किए गए कार्य को अंडू करेगी। दोस्तों आपका जो 16 का आंसर हुआ ये करता है कंट्रोल प्लस है जेड का प्रयोग करके। नेक्स्ट का क्वेश्चन 17 कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किए जा सकने वाले सबसे छोटा फॉन्ट आकार कितना होता है। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा डी हो जाएगा 1। नेक्स्ट का क्वेश्चन 18 कर रहे हैं कि एमएस वर्ड में अशुद्ध शब्द को किस रंग से रेखांकित किया जाता है, और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। दोस्तों आपका जो है 18 का आंसर होगा ये आपका ए हो जाएगा लाल जो है रंग से किया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 19 कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव डायलॉग बॉक्स क्या दबाकर खोला जाता है। दोस्तों आपका जो है 19 का आंसर हुआ ये आपका डी हो जाएगा F12। नेक्स्ट का क्वेश्चन 20 कर रहे हैं कि निम्न में से किसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से किसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों आपका जो है 20 का आंसर हुआ ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा केवल फाइल आइकन पर क्लिक करके। नेक्स्ट का क्वेश्चन 21 कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूदा दस्तावेज खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों आपका जो है 21 का आंसर हुआ ये आपका बी हो जाएगा कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग किया जाता है, और ये क्वेश्चन में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 22 कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसर में प्रयुक्त शब्दकोश क्या है। दोस्तों आपका जो है 22 का आंसर होगा ये आपका ए हो जाएगा परिभाषित शब्द है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 23 कर रहे हैं निम्नलिखित विकल्प में से विषम विकल्प चुने। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है विषम है। दोस्तों आपका जो है 23 का आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा सबस्क्रिप्ट।
नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं, कीवर्ड में आप इसके साथ बुलेट्स लगा सकते हैं। दोस्तों आपका जो 24 का आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा सभी विकल्प में। नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वर्ड काउंट में शामिल नहीं है। दोस्तों आपका जो है 25 का आंसर होगा ये आपका शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है, डी हो जाएगा सेंटेंस है, और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं, वर्ड में जो विशेषता सामान्य त्रुटियों का ऑटोमेटिकली पता लगा ले उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आपका जो 26 का आंसर होगा उसे कहता है ऑटो करेक्ट कहता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत गलतियों को अपने आप ठीक करने का वाला फंक्शन कहलाता है। दोस्तों आपको बताना है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत गलतियों को अपने आप ठीक करने वाला फंक्शन को क्या कहते हैं, और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा 27 का ये आपका सी हो जाएगा ऑटो करेक्ट है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं, वर्ड में सेंटर सिलेक्टेड टेस्ट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। दोस्तों आपका जो 28 का आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा कंट्रोल प्लस जो है ए। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसर के फाइल मेनू का विकल्प नहीं है। दोस्तों आपका जो है 29 का आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा अंडू। और नेक्स्ट आपका 30 कर रहे हैं, वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्ता किस मेनू का सिलेक्ट करेगा। दोस्तों आपको बताना है वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्ता किस मेनू का सिलेक्ट करेगा। दोस्तों आपका जो है 30 का आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा फाइल का। अब दोस्तों आप लोग के नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में, और इस चैप्टर से आप लोग के एग्जाम में 2 या 4 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आज की जो है आपका जो है विंडोज़ का पहला जो है प्रश्न की ओर। दोस्तों पहला जो है आपका प्रश्न कर रहे हैं, विंडोज़ 10 में निर्मित ब्राउज़र कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है विंडोज़ 10 में निर्मित ब्राउज़र को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपका जो है पहला का आंसर होगा उसे कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एज कहा जाता है। इन आपका जो है पहला का डी आंसर होगा, और ये क्वेश्चन मेरे पास तो ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया। दोस्तों आपका जो है 2 का आंसर होगा ये किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। इन आपका जो है ए आंसर होगा, और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 3 कर रहे हैं, विंडोज़ एक क्या है। दोस्तों आपको बताना है विंडोज़ एक क्या है। दोस्तों आपका जो है 3 का आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रणाली। नेक्स्ट का क्वेश्चन 4 कर रहे हैं, कंप्यूटर में विंडोज़ का कौन सा स्थान है। दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर में विंडोज़ का कौन सा स्थान जो है दिया गया था। दोस्तों आपका जो है 4 का आंसर होगा ये आपका ए हो जाएगा सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 5 कर रहे हैं, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका जो है 5 का आंसर होगा उसे रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। इन आपका जो है डी आंसर होगा, और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 6 कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट 10 को किस वर्ष में आरंभ किया गया था। दोस्तों आपका जो 6 का आंसर हुआ ये किया गया था 2015 में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 7 कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है। दोस्तों आपका जो है 7 का आंसर हुआ ये आपका बी हो जाएगा वन ड्राइव, और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 8 कर रहे हैं, विंडोज़ 8 में विंडोज़ की +X से शॉर्टकट की का प्रयोग पान ऑफ मेनू का प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसमें किसमें सम्मिलित होता है। दोस्तों आपका जो है 8 का आंसर होगा ये आपका सम्मिलित होता है पैनल में। इन आपका जो है सी आंसर होगा, और एक क्वेश्चन मेरे पास तो ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है।
नेक्स्ट का क्वेश्चन 9 कराएं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा विंडोज़ के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है। दोस्तों आपका आंसर होगा, ये आपका 9 का आंसर होगा, सी हो जाएगा विंडोज़ 9 को। नेक्स्ट का क्वेश्चन 10 कराएं, विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में कौन सा टैब शामिल है। दोस्तों आपका 10 का आंसर होगा, ये आपका डी हो जाएगा 1। नेक्स्ट का क्वेश्चन 11 कराएं, विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय कितना होता है। दोस्तों आपका 11 का आंसर होगा, ये आपका ए हो जाएगा मिनट्स में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 12 कराएं, विंडोज़ 3.0 संस्करण जारी किया गया था। दोस्तों आपका 12 का आंसर हुआ, ये जारी किया गया था 1990 में जारी किया गया था। ये आपका पहला आपका राइट होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 13 कराएं, यदि आप विंडोज़ 19.8 को विंडोज़ एक्सपी में बदल दे तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। दोस्तों आपका 13 का आंसर होगा, ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, अपग्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 14 कराएं, विंडोज़ उपयोगकर्ता किसका प्रयोग करके विकसित किए गए हैं। दोस्तों आपका 14 का आंसर होगा, ये आपका सी हो जाएगा, एक्स विंडोज़ के प्रयोग करके। नेक्स्ट का क्वेश्चन 15 कराएं, वर्ड प्रोग्राम इनमें से कौन से घटकों में शामिल होते हैं। टाइटल बार, रिबन बार, व्यू बार और डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस है। यानी दोस्तों आपका आंसर होगा, ये आपका 15 का ए हो जाएगा विंडो। नेक्स्ट का क्वेश्चन 16 कराएं, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज ओएस में आता है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों आपका 16 का आंसर होगा, उसे कहा जाता है विंडोज मैसेंजर। नेक्स्ट का क्वेश्चन 17 कराएं, जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहज बिना संपादित और बंद किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आपका 17 का आंसर होगा, ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं 18 नंबर, विंडोज एप्लीकेशन के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों आपको उत्तर है, विंडोज एप्लीकेशन के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या है, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट भी क्वेश्चन है। दोस्तों आपका 18 का आंसर होगा, ये आपका बी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इन आपका बी आपका राइट होगा, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 19 कराएं कि फाइल का नाम में 2 भाग होते हैं, प्राथमिक नाम और। दोस्तों आपका 19 का आंसर होगा, ये आपका डी हो जाएगा विस्तार। नेक्स्ट का क्वेश्चन 20 कराएं, किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपका 20 का आंसर होगा, ये आपका हो जाएगा। दोस्तों आपका 20 का आंसर होगा, ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, विंडोज डी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 21 कराएं कि निम्न उपकरण GUI पर आधारित OS में सहायता देता है। दोस्तों आपका 21 का आंसर होगा, ये आपका सी हो जाएगा सभी विकल्पों में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 22 कराएं कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपका 22 का आंसर होगा, ये कहता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, यानी GUI का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 23 कराएं कि GUI से क्या तात्पर्य है। दोस्तों आपको बताना है कि GUI का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों आपका 23 का आंसर होगा, ये आपका बी हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 24 कराएं, किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है, किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है। दोस्तों आपका 24 का आंसर होगा, ये आपका बी हो जाएगा, विंडो को मिनिमाइज करना। नेक्स्ट का क्वेश्चन 25 कराएं कि कंप्यूटर में कौन सा ब्रांड ने
सबसे पहले GUI के और माउस के संयोजन का उपयोग किया था? दोस्तों आपका जो है 25 का आंसर होगा ये क्या था, मैकिन्टोश ने। नेक्स्ट का क्वेश्चन है 26 का रहा है GUI मौजूद नहीं होता है। दोस्तों आपका जो है 26 का आंसर होगा ये आपका ए हो जाएगा कैलकुलेटरों में। नेक्स्ट का क्वेश्चन है 27 का रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किसके द्वारा इंटरफेस के बिना एक विफलता होगी? दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा माउस के बिना। नेक्स्ट का क्वेश्चन है 28 का रहा है विंडोज XP में रिसाइकलिंग बिन आइकन कहाँ होता है? दोस्तों आपका जो है 28 का आंसर होगा ये होता है डेस्कटॉप पर। इन आपका जो है 20 होगा और ये क्वेश्चन आपका जो है ये आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 29 का रहा है स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहते हैं? दोस्तों आपका जो है आंसर होगा 29 का उसे कहा जाता है आइकन यानी उसे प्रतीक कहा जाता है। और नेक्स्ट का कर रहे हैं 30 नंबर इनमें से कौन सा कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जाता है? दोस्तों आपका जो है 30 का आंसर होगा ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा आइकन। और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका चैप्टर है कंप्यूटर का विकास। और दोस्तों इस चैप्टर से आप लोग के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आज की जो है कंप्यूटर का विकास का पहला जो है प्रश्न की ओर। दोस्तों पहला आपका जो है प्रश्न कर रहा है कि संसार का पहला गणन यंत्र कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि संसार का पहला जो है गणन यंत्र इनमें से कौन है? दोस्तों आपका जो है पहला का आंसर होगा ये आपका ए हो जाएगा अबेकस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है? दोस्तों आपका जो है 2 का आंसर होगा उसे कहा जाता है एनालिटिकल यूनिट कहा जाता है। यानी आपका जो है 2 का बी आंसर होगा और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं कि पहला कंप्यूटर बनाया गया था। दोस्तों आपको बताना है कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? दोस्तों आपका जो है 3 का आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर का पिता यानी जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों आपका जो 4 का आंसर होगा ये आपका ए हो जाएगा चार्ल्स जो है बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं कि कंप्यूटर जनरेशन का 1 से लेकर 5 तक का सही अनुक्रम चुनना है। दोस्तों आपका जो है 5 का आंसर होगा ये आपका ए हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर एकीकृत सर्किट VLSI माइक्रो प्रोसेसर ALSI माइक्रो प्रोसेसर। यानी दोस्तों आपका जो 5 का आंसर होगा ए हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर के कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? दोस्तों आपका 6 का आंसर होगा ए का बी हो जाएगा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि कौन सा वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग जो है करते हैं? दोस्तों आपका 7 का आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है किसका? माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं 8 नंबर दोस्तों कि किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है। दोस्तों आपका जो है 8 का आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा IBS के साथ। नेक्स्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं 9 नंबर मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? दोस्तों आपका जो 9 का आंसर होगा ये आपका ए हो जाएगा क्रे X MP14।
नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, विश्व का प्रथम जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। दोस्तों आपको बताना है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है। दोस्तों आपका 10 का आंसर होगा ये आपका ए हो जाएगा ENIAC है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, कंप्यूटर के आविष्कारक से संबंध है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर के आविष्कारक से संबंध है। दोस्तों आपका जो है 11 का आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा बेबेज। नेक्स्ट का क्वेश्चन 12 कर रहे हैं, अर्थ्योमीटर का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। दोस्तों आपको बताना है कि अर्थ्योमीटर का किसके द्वारा आविष्कार जो है किया गया था। दोस्तों आपका जो 12 का आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा चार्ल्स थॉमस के द्वारा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 13 कर रहे हैं कि ऐसी कंप्यूटर प्रणालियों जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति यानी मेमोरी इकाई से संग्रहित करती है किस संरचना पर आधारित होती हैं। दोस्तों आपका जो 13 का आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा बेबेज। नेक्स्ट का क्वेश्चन 14 कर रहे हैं कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था, और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था। दोस्तों आपका जो है 14 का आंसर होगा ये आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर, कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 15 कर रहे हैं कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ पर प्रतिस्थापित किया गया था। दोस्तों आपका जो 15 का आंसर होगा ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा कोलकाता में। नेक्स्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं 16 नंबर कि किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया था। दोस्तों आपको बताना है कि किस शहर में भारत का पहला जो है डाकघर, कौन सा डाकघर जो है ATM खोला गया था। दोस्तों आपका जो है 16 का आंसर होगा ये आपका हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 17 कर रहे हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किसके जो है बने थे। दोस्तों आपको बताना है कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर जो है किसके जो है बनाए गए थे। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ये आपका ए हो जाएगा निर्वात नलिकाएं, और इसे ही कहा जाता है वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 18 कर रहे हैं कि ENIAC, EDVEC आदि किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। दोस्तों आपका जो 18 का आंसर होगा ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का। नेक्स्ट का क्वेश्चन 19 कर रहे हैं कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था। दोस्तों आपको बताना है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल जो है कब से कब तक था। दोस्तों आपका जो है 19 का आंसर होगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका जो है 19 का आंसर होगा ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं 20 नंबर, इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम किसमें प्रयोग जो है किए गए थे। दोस्तों आपको बताना है कि इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम किसमें जो है प्रयोग किया गया था। दोस्तों आपका जो है 20 का आंसर होगा ये किया गया था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 21 कर रहे हैं कि आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सकता है किसके प्रयोग से। दोस्तों आपका जो है 21 आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा संकलित परिपथ चिप के संभव से। नेक्स्ट का क्वेश्चन 22 कर रहे हैं कि IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर किसके संबंधित हैं। दोस्तों आपका जो 22 का आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 23 कर रहे हैं कि संगणकों के IC चिप जो है प्राय बने होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि IC चिप जो है किसके जो बने होते हैं। दोस्तों आपका आंसर होगा सी हो जाएगा सिलिकॉन के। नेक्स्ट का क्वेश्चन 24 कर रहे हैं कि कंप्यूटर हेतु आवश्यक IC चिप सामान्यतः। दोस्तों आपका जो है 20 होगा सिलिकॉन से निर्मित जो है होते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 25 कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप पर किसकी जो है परत जो है लगाई जो है जाती है। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ए हो जाएगा सिलिकॉन से, और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट व्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 26 कर रहे हैं कि कंप्यूटर के उपयोग में आने वाले
आईसी चिप किसकी जो है बनी होती है? दोस्तों आपका आंसर होगा, ये भी हो जाएगा, सिलिकॉन से बने होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 का है, सिलिकॉन क्या है? दोस्तों आपका जो है आंसर होगा 27 का, ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, सेमी का है, कंडक्टर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 का है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? दोस्तों आपको बताना है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर को कब बनाया गया था? दोस्तों आपका जो है 28 का आंसर हुआ, ये आपका बी हो जाएगा, 1976 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 का है कि प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन इनमें से कौन है? दोस्तों आपका जो है 29 का आंसर होगा, ये आपका बी हो जाएगा, अबेगस है। और नेक्स्ट आपका लास्ट का 30 नंबर, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों आपका जो है 30 का आंसर होगा, उसे कहा जाता है चिप कहा जाता है।